कई लोग सोचते हैं कि पैसे को समझने के लिए बहुत ज्यादा गणित जानना जरूरी है। उन्हें लगता है कि निवेश और संपत्ति बनाने की दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाजार के हर आंकड़े को समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। अक्सर पैसा गणित से कम और इंसानी व्यवहार से ज्यादा जुड़ा होता है। इसी विचार को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में की है। उन्होंने बताया कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ ज्ञान पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हमारी सोच से भी प्रभावित होता है। दो लोग जिनकी आय समान होती है, जिनके पास समान अवसर होते हैं, वे भी पैसे के मामले में बिल्कुल अलग फैसले ले सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अनुभव अलग होता है। कोई ऐसा परिवार में बड़ा होता है जहां पैसे की कमी रही होती है, इसलिए वो व्यक्ति पैसे को बचाने और सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान देता है। दूसरा व्यक्ति ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां आर्थिक स्थिति मजबूत रही होती है, इसलिए उसके लिए पैसा खर्च करना ज्यादा सहज हो सकता है। यही कारण है कि पैसा सिर्फ एक आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक विषय भी है। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि अगर इंसान पैसे के पीछे छिपी मनोविज्ञान को समझ ले तो वो अपने वित्तीय फैसलों को बहुत बेहतर बना सकता है। बहुत से लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि पैसा संभालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ वर्षों बाद वे लगभग सब कुछ खो बैठे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित नहीं कर पाए। इसके विपरीत कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत बड़ी आय नहीं कमाते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे संपत्ति बनाते रहते हैं। वे जोखिम को समझते हैं, वे धैर्य रखते हैं और वे अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने देते हैं। यही व्यवहार उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना देता है। मॉर्गन हाउसल ने इस पूरी यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किया: सफलता और भाग्य। अक्सर जब हम किसी बहुत सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने सब कुछ अपने कौशल के कारण हासिल किया है, लेकिन कई बार उस सफलता में भाग्य की भी बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो हम अक्सर मान लेते हैं कि उसने गलत फैसले लिए होंगे, लेकिन कई बार परिस्थितियां भी उसके खिलाफ हो सकती हैं। इसलिए हाउसल कहते हैं कि हमें सफलता और असफलता दोनों को थोड़ा संतुलित नजर से देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल है तो जरूरी नहीं कि उसकी हर रणनीति बिल्कुल सही हो, और अगर कोई व्यक्ति असफल हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसकी हर कोशिश गलत रही हो। यह समझ हमें निवेश और पैसे के बारे में ज्यादा विनम्र बनाती है। जब इंसान ये मान लेता है कि दुनिया में अनिश्चितता हमेशा रहेगी तो वो अपने फैसलों में ज्यादा सावधान हो जाता है। वो अपने पैसे को ऐसे जोखिम में नहीं डालता जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। मॉर्गन हाउसल ने एक और बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को बनाए रखना। कई लोग अपने जीवन में एक बार बड़ी कमाई कर लेते हैं, लेकिन अगर वे उस पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाते तो वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इसके विपरीत जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, वे धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत सामने आती है। कंपाउंडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है और उसका लाभ भी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कंपाउंडिंग की असली ताकत तब दिखाई देती है जब इंसान उसे पर्याप्त समय देता है। समस्या यह है कि बहुत से लोग धैर्य नहीं रख पाते। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। अगर उनका निवेश कुछ महीनों में तेजी से नहीं बढ़ता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन हाउसल बताते हैं कि असली संपत्ति धीरे धीरे बनती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। ये कई वर्षों के अनुशासन और धैर्य का परिणाम होती है। उन्होंने ये भी कहा कि धनवान बनने और धनी दिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावे में खर्च कर देते हैं। वे महंगी कारें खरीदते हैं, बड़े घर लेते हैं और ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकें। लेकिन कई बार यही दिखावा उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। इसके विपरीत जो लोग वास्तव में संपत्ति बनाते हैं, वे अक्सर साधारण जीवन जीते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं। धीरे धीरे यही बचत और निवेश उनकी असली संपत्ति बन जाती है। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि असली धन वो होता है जो दिखाई नहीं देता। वो पैसा जो बैंक खातों में या निवेश में पड़ा रहता है और समय के साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि वही पैसा इंसान को भविष्य में सुरक्षा और स्वतंत्रता दे सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की शुरुआत है, ये समझ के पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने की भी जरूरत है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर वे निवेश के बारे में सब कुछ सीख लें तो वे निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार बहुत ज्ञान होने के बावजूद लोग गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि पैसा भावनाओं से भी जुड़ा हुआ होता है। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो इंसान के अंदर उत्साह और लालच दोनों पैदा हो जाते हैं। उसे लगता है कि अगर वो अभी निवेश नहीं करेगा तो वो एक बड़ा मौका खो देगा। इसी भावना में बहुत से लोग ऐसे निवेश कर लेते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझते भी नहीं हैं।
लेकिन जब वही बाजार अचानक गिरता है तो वही उत्साह डर में बदल जाता है। लोगों को लगता है कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा। कई बार वे घबराकर अपना निवेश बेच देते हैं और अक्सर ऐसा समय वही होता है जब बाजार अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं है बल्कि इंसान का अपना व्यवहार है। अगर इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो वो निवेश की दुनिया में कहीं ज्यादा स्थिर रह सकता है। उन्होंने ये भी समझाया कि हर निवेशक की यात्रा अलग होती है। किसी व्यक्ति के लिए जो फैसला सही हो सकता है वही फैसला किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की आर्थिक स्थिति, उसके लक्ष्य और उसकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं। इसीलिए हाउसेल कहते हैं कि हमें दूसरों की सफलता की नकल करने के बजाय अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए। बहुत बार लोग दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। अगर कोई दोस्त किसी खास निवेश से पैसा कमाता है तो बहुत से लोग वही रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि उस व्यक्ति की परिस्थिति अलग हो सकती है। उसके पास ज्यादा समय हो सकता है, ज्यादा आय हो सकती है, या वो ज्यादा जोखिम उठा सकता है, लेकिन हर इंसान के लिए वही रास्ता सही नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपने लक्ष्य के अनुसार फैसला करे। मॉर्गन हाउसेल ने एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किया, पर्याप्तता का विचार। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जीवन भर ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता कि उनके पास पर्याप्त पैसा हो चुका है। इस वजह से वे लगातार जोखिम उठाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने पहले ही काफी संपत्ति बना ली होती है, लेकिन फिर भी वे और अधिक पाने की कोशिश में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ इसलिए खो दी क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके पास पहले से ही काफी है। इसलिए हाउसेल कहते हैं कि जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि कब पर्याप्त हो चुका है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है तो वो अनावश्यक जोखिम से बच सकता है। वो दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दे सकता है। तुलना अक्सर इंसान को गलत दिशा में ले जाती है। जब लोग अपने दोस्तों या समाज के लोगों को महंगी चीजें खरीदते हुए देखते हैं तो उन्हें भी वही करने की इच्छा होने लगती है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है या उनके फैसलों के पीछे की कहानी क्या है। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपने रास्ते पर ध्यान दे। मॉर्गन हाउसेल ने यह भी बताया कि निवेश और पैसे की दुनिया में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। बाजार कभी तेजी से बढ़ता है, कभी अचानक गिर जाता है। नई तकनीकें आती हैं, अर्थव्यवस्था बदलती है और दुनिया में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसीलिए निवेश करते समय यह जरूरी है कि इंसान इस अनिश्चितता को स्वीकार करे। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर निवेश करता है कि सब कुछ हमेशा सही ही होगा तो वो बहुत बड़ा जोखिम उठा सकता है। लेकिन अगर वो ये समझकर निवेश करता है कि कभी कभी गलतियां भी होंगी और गिरावट भी आएगी तो वो ज्यादा संतुलित फैसले ले सकता है। इसी संतुलन को मॉर्गन हाउसेल बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक जीवन में लचीलापन बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास बचत है तो वो कठिन समय में भी शांत रह सकता है। अगर किसी के पास कुछ समय के लिए बिना काम किए भी जीवन चलाने की क्षमता है तो वो बेहतर फैसले ले सकता है। बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, यह अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना है। जब इंसान के पास ये सुरक्षा होती है तो वो अपने जीवन को ज्यादा स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। मॉर्गन हाउसेल ने यह भी कहा कि पैसा आपको विकल्प देता है। यह आपको ये चुनने की क्षमता देता है कि आप अपना समय कहां और कैसे बिताना चाहते हैं। आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप किन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं। और शायद यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अंत में जीवन सिर्फ संपत्ति इकट्ठा करने का नाम नहीं है। ये उस आजादी का नाम है जिसमें इंसान अपने फैसले खुद ले सके। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसेल बार बार कहते हैं कि पैसे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज व्यवहार है। अगर इंसान समझदारी से फैसले ले, धैर्य रखे और अपने लालच तथा डर को नियंत्रित कर सके तो वो धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक जीवन बना सकता है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि पैसा गणित से कम और व्यवहार से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे अक्सर ज्यादा स्थिर और संतुलित फैसले लेते हैं। वे जल्दबाजी में नहीं भागते, वे जोखिम को समझते हैं और समय को अपना साथी बनने देते हैं। धीरे धीरे यही धैर्य और अनुशासन उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता की नींव बन जाता है। और शायद यही वो सच्चाई है जो मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि पैसे को समझने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार को समझना है। क्योंकि अंत में पैसा वही करता है जो इंसान उससे करवाता है। और जब इंसान समझदारी से फैसले लेना सीख जाता है तो वही पैसा उसके जीवन को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा संतुलित बना सकता है।